तो अभी तक 11 घर सरकारी मिले। मैं तो तीसरा घर है जिसमें रहने आया। उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार आपका आशीर्वाद मिला। मैं होम मिनिस्टर भी रहा, तब भी मैं सरकारी घर में नहीं प्राइवेट घर में रहता था। साथियों, हमारे लिए कोई मोह माया की चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी का आदर्श देखिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन पक्का खाली होगा। धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है। साथियों, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज साथियों, सहयोग शिविर में आपके बीच में आया और सहयोग शिविर के माध्यम से जो समस्या है उसका निदान करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 10,000 आवेदन सिर्फ मुजफ्फरपुर के जिले में आया और उसमें से लगभग 90% से अधिक उसको निष्पादित करने का काम जिला प्रशासन ने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये कानून ही जनता के लिए, जनता को समर्पित है। सहयोग करना है। ये शिविर जनता के सहयोग के कार्यक्रम है और इसलिए हम लोग भ्रमण करके आपके बीच में जानकारी लेने आए। अभी मैं कई साथियों से मिल रहा था। लगभग लोग बता रहे थे कि हमने आज आवेदन दिया है, कुछ का तो आज ही निष्पादन हो गया, कुछ का प्रोसेस है तो उसको समय लगेगा। लेकिन मैंने तो टाइम फ्रेम कर दिया है। बिहार की जनता को सहयोग करने के लिए हमारा पूरा प्रशासनिक अमला आपके साथ खड़ा है और इसमें साफ तौर पर निर्देश है। साथियों, ये 30 दिन का पूरा प्रोसेस है। 10 दिन में यदि किसी पदाधिकारी ने कार्रवाई नहीं पूरा किया तो उसको 11वें दिन मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से एक नोटिस चला जाएगा। और यदि 20 दिन तक किसी ने कार्रवाई नहीं किया, आदेश नहीं किया, तो 21वें दिन दूसरा नोटिस फिर मेरे कार्यालय मुख्यमंत्री के आदेश से दूसरा नोटिस देने का काम करूंगा। और मैं तीसरी बार भी आग्रह करने वाला हूं। 25 दिन जब पूरा होगा तो 26वें दिन तीसरा नोटिस उसके पास जाएगा। लेकिन 30 दिन के बाद फिर नोटिस नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश से वो पदाधिकारी, वो कर्मचारी निलंबित कर दिया जाएगा। साथियों, आपके भलाई के लिए हम लोग बैठे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है बिहार समृद्ध हो। इन दोनों को सपनों को पूरा करना है। पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है? पूरा करना है ना। कुछ लोगों को आजकल चिंता है कि मेरा घर कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा हो गया। अरे साथियों, मैं तो 27 साल से सदन में आता हूं। कभी बाहर बैठता हूं, कभी अंदर बैठता हूं। पिछले 10 साल से मैं अपने घर में रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट घर था। उसमें भी पिताजी ने एक हिस्सा हमको दिया, उसी हिस्से में मैं रहता हूं। और मुख्यमंत्री बना तब तो फिर मैं सरकारी घर में लौट कर आया। लोगों को चिंता है कि मेरी बपौती मेरा घर है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए,
ये जनता मालिक है, जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री आवास में बैठे। और ये जनता मालिक होती है। आप कौन हो? मेरे को तो अभी तक 11 घर सरकारी मिले। मैं तो तीसरा घर है जिसमें रहने आया हूं। 8 घर में तो मैं स्वयं सिर्फ ऑफिस चलाता था। यहां सभी साथी बैठे हैं हमारे साथ, सब जानते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार आपका आशीर्वाद मिला। मैं होम मिनिस्टर भी रहा, तब भी मैं सरकारी घर में नहीं, प्राइवेट घर में रहता था। साथियों, हमारे लिए कोई मोह माया की चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी का आदर्श देखिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन नीतीश कुमार जी ने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई मायका लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है। साथियों, मां को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, मां को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा, अरे भैया, अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा तो उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे? हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा जगह नहीं। इसलिए साथियों, ये लोकतंत्र वाला बिहार है और बिहार में समृद्धि को आगे ले जाना, कई काम करने हैं। श्री बाबू ने काम किया, आज तक लोग याद करते हैं। नीतीश कुमार जी ने काम किया, किसी गांव टोले में चले जाइए, लोग कहेंगे नीतीश कुमार जी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया। मोदी जी आए 2014 में, कहा देश के गांव-गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। आज घर घर बिजली पहुंचा है। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना कि मोदी जी ने गांव में बिजली पहुंचाया, नीतीश जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, और 125 यूनिट बिजली भी हम लोगों ने मुफ्त दिया। और आगे की कल्पना है कि अगले 20 वर्षों तक पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से उनके घरों तक अगले 20 वर्षों तक मुफ्त बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगा। साथियों, लोग कहते हैं कि हमारे सरकार के कर्मचारी, पदाधिकारी, नेता के बच्चे बाहर पढ़ते। लोगों ने स्कूल देखा, एक जमाना था चट्टी बिछाकर लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई बिल्डिंग नहीं था। नीतीश कुमार जी ने बिल्डिंग भी बनाया और शिक्षक को भी पहुंचाया। शिक्षक लोग कहते थे कि हमारा कोई नहीं सुनता है। 5,28,000 लोगों को शिक्षक एनडीए की सरकार ने बनाया। हमने कहा जो महिला हमारी बहनें हैं उनको उनके बगल के पंचायत में शिक्षक बना दीजिए, जो हमारे पुरुष भाई हैं उनको बगल के प्रखंड में शिक्षक बना दीजिए, लेकिन ये जरूर गारंटी करना है उनको हर हालत में स्कूल में पढ़ाना होगा। इससे कभी एक्सक्यूज नहीं दूंगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा और इस तरह की क्वालिटी खड़ा करना है। साथियों, अभी 534 ब्लॉक है बिहार में, 534 ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं। और मॉडल स्कूल ऐसा बनाना है कि जिस दिन सरकारी कर्मचारी, सरकारी में
हमारे जो नेता है, विधायक, सांसद है, जिस दिन उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए जिलाधिकारी को पैरवी करने लगे कि हमारे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाओ, मॉडल स्कूल में पढ़ाओ, उसी दिन मैं समझूंगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल गया। साथियों, जब तक नहीं है तब तक हम इस संरचना को खड़ा करने में लगे रहेंगे। सुशासन, अभी हमारे साथी अरुण जी कह रहे थे, बीना जी को भी बोलना था, दिलीप जी को भी बोलना था, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए हम नहीं बोलवा पाए। लेकिन यह जरूर साथियों मैं कहना चाहता हूं, बिहार में न्याय के साथ विकास का रास्ता नीतीश कुमार जी ने दिखाया और भारत आज विकसित भारत बन रहा है, इसलिए कि दुनिया के जो आतंकवादी थे उसको भारत में आने का रास्ता मोदी जी और अमित शाह जी ने रोकने का काम किया, घुसपैठियों को रोकने का काम किया। नीतीश जी ने न्याय के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के लोगों को कि पुलिस को जब भी कोई अपराधी चैलेंज करेगा तो उसको 48 घंटे में हमारा पुलिस उसको जवाब देने का काम करेगा। कोई अपराधी बच नहीं सकता और ये अपराधी के लिए जगह नहीं है, ये मगध की धरती है और ये बिहार है। 5 भाषा हम बोलते हैं, हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पूर्व है। ये तो यहां बजिका भी बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अंगिका बोलते हैं, भोजपुरी, सभी जो 5 भाषा है उसको हम बोलने का काम करते हैं। इस समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो गौरवशाली इतिहास है इसको वापस लाना। अभी सभी जगह टाउन में बड़े बड़े हॉल हम बना रहे हैं। आपके मुजफ्फरपुर में भी अगले कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा साथी, उसकी भी स्थापना हो रही। और मैंने कहा था कि मुजफ्फरपुर से भी हवाई जहाज उड़ाने का काम करूंगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले कुछ दिनों में मैं फिर मुजफ्फरपुर आने वाला हूं। भारत सरकार के मंत्री आएंगे या देश के गृह मंत्री जी आएंगे, उनको लेकर आऊंगा और मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हो गई है, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। उनके सिविल का जो काम करना है उसको भी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। रनवे के काम का भी टेंडर प्रक्रिया चल रहा है। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करके तुरंत आने वाला हूं। और क्योंकि भारत को श्रेष्ठ बनाने में बिहार का योगदान हो, इसलिए मैं अरुण जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपने 2-3 चीजों के बारे में चर्चा किया। एक कहा है कि चीनी मिल यहां भी खोला जाए। हम लोगों ने 3 चीनी मिल को सहमति दे दिया। 4था चीनी मिल जिस दिन हम लोग करेंगे उस दिन मोतीपुर के चीनी मिल को भी डालने का काम करेंगे। और ये तो हॉट स्पॉट है, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, ये हॉट स्पॉट है। अभी जो बिजनेसमैन आता है वो कहता है मुजफ्फरपुर में जमीन दे दीजिए, हाजीपुर में जमीन दे दीजिए, पटना में जमीन दे दीजिए। तो ये तो हमारे लिए खुशी का विषय है कि आपने डिमांड किया और सरकार का निर्णय है कि पूरे बिहार में जो चीनी का उद्योग था, पूरे बिहार में हर हालत में अगले 5 वर्षों में 2030 के चुनाव में जब आएंगे आपके बीच में, तो 25 चीनी मिल का काम शुरू करने के बाद आपके बीच में आने का काम करेंगे साहब। इसलिए बिहार की समृद्धि, बिहार को आर्थिक रूप से खड़ा करना, बिहार को आगे बढ़ाना, ये हमारा धर्म है साथियों। और आप देखिए आज बिहार में जहां 3,47,000 करोड़ का बजट है, आज मोदी जी का आशीर्वाद है कि जहां हमारे पास 60,000 70,000 करोड़ ही अपना संसाधन है, लेकिन भारत सरकार का सहयोग
या कुछ हम लोग लोन भी लेते हैं। इस साल हमने 72,000 करोड़ का लोन लिया है। पिछले साल हमने 55,000 करोड़ का लोन लिया था। उसके पिछले साल भी लगभग 50,000 करोड़ का लोन लिया था। लगातार इस पूरे बिहार की समृद्धि का रास्ता बनाया। क्योंकि मैं 3 साल इसलिए कहा कि मैं 2 साल फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर रहा, बाद में मैं गृह मंत्री हो गया और आज आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश जी के आशीर्वाद से, पूरे एनडीए के सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार को बदलने में अपने कतरे कतरे खून को लगा दूंगा साथियों, छोड़ नहीं सकता। और आज सहयोग शिविर तो एक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया जिससे मूलभूत सुविधा आपको मिल सके, बिहार की समृद्धि का रास्ता खुल सके। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने अपने पहले कैबिनेट में 12 टाउनशिप की घोषणा की है। अभी तक तिरहुत का जगह किसी को पता नहीं था। पूरा मुजफ्फरपुर, पूरे इलाके को तिरहुत कहते, और जो जगह था उसको कोई नहीं जानता था। हमने लगभग 22,000 एकड़ जमीन में नया शहर बसाने का काम शुरू किया है, और जिसका नाम तिरहुत होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। अभी तक तो पुराने मुजफ्फरपुर को हम लोग देख रहे हैं, पूरे बाईपास के इलाके को इसको समृद्ध बनाना, और कई चीजें, रैपिड रेल, अभी आप 1.5 घंटा लगता है पटना जाने में, अगले कुछ वर्षों में हमने तय किया। अभी डीपीआर का काम शुरू हुआ है साथियों, और रैपिड रेल जब शुरू हो जाएगा तो आपको जानकर खुशी होगी कि मुजफ्फरपुर से पटना जाना इतना आसान होगा। आज 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं, आगे के दिनों में ये 30 से 40 मिनट में आप मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस सहयोग कार्यक्रम में सब लोग मिलकर, और सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि शिविर में जाइए और उद्घाटन सत्र कुछ देर रुककर लोगों की समस्या को जरूर ध्यान दीजिए। लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है, इसका फीडबैक आप ही के माध्यम से आ सकता है। आप जरूर हम लोगों को रिपोर्ट कीजिए। कई परियोजना है जिसको आगे बढ़ाना। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, और नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाया। तो आगे और भी कई काम करने हैं, और आपके बीच में मैं फिर आते रहूंगा। और अभी तो मैंने कहा है, एयरपोर्ट के लिए मैं तुरंत आने वाला हूं, लेकिन सहयोग शिविर से आम गरीबों को उसको सुरक्षा मिले, ये जरूर सुनिश्चित करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि सहयोग शिविर में आप तमाम लोग आए। हमारे सभी साथी, हमारे विधायक, सांसद, मंत्री, सभी लोग इस कार्यक्रम में आए, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग नीचे स्तर पर जरूर हमारे विधायक, सांसद करते रहे, जिससे कि आम लोगों को इसका सुविधा मिलता रहे। तो आपको सुविधा मिलता रहे, आपकी समृद्धि का रास्ता खुलता रहे, और आप विकसित होते रहिए। यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।